जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेके आया हूं हरियाणा में जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, प्रजनन केंद्र हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करेंगे। क्योंकि यहाँ से हरियाणा के अंदर कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, हरियाणा पुलिस हो, CET हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक आप वीडियो में बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा राज्य मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ 80% कृषि भूमि पर की जाती है। 80% जो है कृषि भूमि पर की जाती है, 80% भाग पर कृषि की जाती है। हरियाणा राज्य में वन विभाग की स्थापना 1989 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1989 में हुई। 80% भाग पर कृषि की जाती है। एक कृषि प्रधान देश है। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है, यानी कि वन विभाग का जो मुख्यालय है या चंडीगढ़ में है। धीरे धीरे मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इन वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि ये प्रकृति का उपहार है। नेक्स्ट क्या है, इनको नुकसान पहुंचाने में प्रकृति पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए इनकी रक्षा करने की तुरंत आवश्यकता है। तो हरियाणा राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय पार्क से हरियाणा राज्य की सुंदरता को दर्शाता है। हरियाणा राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य कुल 8 हैं और 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलिए अभी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है और सुल्तानपुर में स्थित है। यह पहले एक पक्षी अभ्यारण्य हुआ करता था, जिसे वर्ष 1989 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। कब बनाया गया? सुल्तानपुर राष्ट्रीय, जो पहले पक्षी अभ्यारण्य हुआ करता था, इसको 1989 में क्या बनाया गया? राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 43 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ शीत ऋतु में सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं, जिनमें साइबेरियन सार्स मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है कि साइबेरियन सार्स जो पक्षी है कहाँ पर पाया जाता है? सुल्तानपुर पक्षी विहार, जिसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया 1989 में। यहाँ पर हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के पूर्वी भाग के यमुनानगर में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 4682.32 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान लाल जंगली मुर्गा के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है कि कौन सा उद्यान हरियाणा में लाल जंगली मुर्गा के लिए प्रसिद्ध है, तो आप आंसर टिक करोगे कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो यमुनानगर में है। दिसंबर 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। चलिए 2 राष्ट्रीय उद्यान हमने कर लिया। हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य हम करेंगे, जो कुल 8 हैं। वीडियो को एंड तक देखें बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यमुनानगर जिले में है। यह पर्यावरण हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। जो कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर सांबर, शीतल, भौंकने वाले हिरण और नीलगाय आदि पाए जाते हैं। ये 11,570 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। चलिए बीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य, बीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य 1975 में यह अभ्यारण्य पंचकुला में बनाया गया। इसका क्षेत्रफल 787.30 हेक्टेयर है। बीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में, 1975 में बनाया गया। ज़्यादा टाइम न लगेगा, आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। खोल ही रैतान अभ्यारण्य, क्या नाम है? खोल ही रैतान अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला जिले में है। यहाँ पर चित्तल, जंगली बिल्ली, सियार, जंगली बंदर पाए जाते हैं। 93 वर्ग किलोमीटर 2262.58 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कौन सा दोस्तों? खोल ही रैतान अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला जिले में। चलिए नेक्स्ट करते हैं छिलछिला अभ्यारण्य। छिलछिला अभ्यारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है
और 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य शीतकालीन पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर्यावरण की दृष्टि से यह एक संवेदनशील क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट अभ्यारण्य है नाहर अभ्यारण्य। यह वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले, नाहर अभ्यारण्य कहाँ पर है? हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है और जो 211.35 हेक्टेयर में है। यहाँ पर मुख्य रूप से सियार, लोमड़ी और काला हिरण पाए जाते हैं। एग्जाम के अंदर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में सियार, लोमड़ी या काला हिरण कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? नाहर अभ्यारण्य में और रेवाड़ी जिले में है। पर्यावरण की दृष्टि से अब इस अभ्यारण्य को जून 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था, नाहर अभ्यारण्य को। चलिए नेक्स्ट है अबूबशहर अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य हिसार जिले में है। यह अभ्यारण्य 56 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यहाँ पर मुख्य रूप से काला हिरण और चित्तल पाए जाते हैं भाई। अबूबशहर सिरसा जिले में है। नेक्स्ट है भिंडावास अभ्यारण्य। भिंडावास अभ्यारण्य कहाँ पर है? झज्जर जिले में है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1074 एकड़ है। झज्जर जिले में भिंडावास अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य पूछा जा सकता है? कौन सा अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? तो भिंडावास अभ्यारण्य जो झज्जर जिले में है, 1074 क्षेत्र में फैला है। यह लगभग 250 प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं पक्षियों की। यह भूरे हंस, बत्तख, लाल बुलबुल, किंगफिशर आदि के लिए काफी प्रसिद्ध है। बहुत बार एग्जाम के अंदर ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा अभ्यारण्य हंस के लिए प्रसिद्ध है, लाल बुलबुल के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। चलिए, भारत सरकार ने 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया था। भिंडावास अभ्यारण्य को भारत सरकार ने 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट है खापरवास अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य जहां पर विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। खापरवास कहां पर है? झज्जर जिले में। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अभ्यारण्य 204.36 एकड़ में फैला हुआ है और वर्ष 1991 में से मान्यता प्रदान की गई थी खापरवास अभ्यारण्य को। चलिए नेक्स्ट है बीरबारा अभ्यारण्य। कहां पर है? जींद जिले में है बीरबारा अभ्यारण्य और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। यह 414 हेक्टेयर में फैला है। यहां पर सांबर, चित्तल, नीलगाय आदि निवास करते हैं बीरबारा अभ्यारण्य में। चलिए नेक्स्ट करते हैं सरस्वती अभ्यारण्य। सरस्वती अभ्यारण्य को 29 जुलाई सन 1988 को स्थापित किया गया था। सरस्वती अभ्यारण्य को यह मुख्य रूप से कैथल में स्थित है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र जिले में भी फैला हुआ है। इसे सुंदर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है हरियाणा के कौन से अभ्यारण्य को सुंदर जंगल के नाम से भी जाना जाता है? सरस्वती अभ्यारण्य को। यह हरियाणा के कैथल जिले में 85 हेक्टेयर में फैला हुआ है भाई। कितने हेक्टेयर में? 85 हेक्टेयर में। चलिए नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में प्रजनन केंद्र भाई। हमने कर लिया अभ्यारण्य, कर लिए राष्ट्रीय उद्यान, कर लिए प्रजनन केंद्र है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भाई पिंजौर पंचकुला में है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है। चलिए नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। यह भी पंचकुला के अंदर है। कहां पर है? पंचकुला के अंदर, जो 2006 में बनाया गया भाई। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर है? पंचकुला में। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, यह करवा दिया है, पंचकुला में है। यह पिंजौर में स्थित है भाई। जो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, यहाँ पे मैंने आपको बताया पंचकुला के अंदर, यहाँ पे मिस्टेक है, तो आप क्या करना है, ये कहां पर है? पंचकुला के अंदर। कौन सा भाई? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है। लेकिन ये भी गिद्ध संरक्षण केंद्र भी भाई पिंजौर भी पंचकुला के अंदर आता है, लेकिन पिंजौर में स्थित है। ये 3 प्रजातियों के गिद्धों, सफेद पीठ वाले गिद्ध, लंबे चोंच वाले गिद्ध और पतले चोंच वाले गिद्धों के लिए विलुप्त हो जाने से बचाने के लिए एक सहयोगात्मक पहल है भाई गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जो पिंजौर पंचकुला में है। गिद्धों पर अध्ययन करने वाला जो हरियाणा है भारत का सबसे पहला राज्य है भाई। पूछा जा सकता है गिद्धों पर अध्ययन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? हरियाणा। चलिए फिसेंट, जिसको तितर भी बोलते हैं भाई, फिसेंट तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है भाई? मोरनी पंचकुला जिले में स्थित है, जो 1992-93 में बनाया गया, पंचकुला जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट करते हैं
मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भाई भोर सुदान कुरुक्षेत्र में है, जो 1981 में 82 में बनाया गया मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट काला तितर प्रजनन केंद्र भाई पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। काला तितर प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में स्थित है। एक जिसको छोटा चिड़ियाघर भी पिपली में स्थित है भाई, 1985-86 में बनाया गया छोटा चिड़ियाघर पिपली कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र भाई झबुआ रेवाड़ी में स्थित है। मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? झबुआ रेवाड़ी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र भाई कैरू भिवानी केंद्र 1985 में स्थित था भाई, कैरू भिवानी केंद्र। कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में भौंकने वाले हिरण निवास करते हैं। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना पिंजौर पंचकुला में की गई है भाई। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कहां पर की गई भाई? पिंजौर पंचकुला में की गई है। सार्स प्रजनन केंद्र कहां पर भाई? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कौन से जिले में? हरियाणा के सिरसा जिले में भाई राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है गोरैया प्रजनन केंद्र कहां पर है? पिंजौर पंचकुला के अंदर है गोरैया प्रजनन केंद्र। होग डियर प्रजनन केंद्र कहां पर भाई? पलवल जिले के अंदर है होग डियर प्रजनन केंद्र। चलिए नेक्स्ट है हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र भाई। हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई? हरियाणा के यमुनानगर जिले में बन संतौर जंगल में एक हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। कहां पर? यमुनानगर जिले के बन संतौर जंगल में। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क भी यहां पर स्थित है भाई, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क। चलिए हिसार में देखते हैं कौन कौन से प्रजनन केंद्र हैं। हिसार में भाई यह हिरण पार्क हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है भाई। यह उद्यान ढांसू मार्ग पर स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1970 में की गई। इसका कुल क्षेत्र 42 एकड़ है भाई, हिसार पार्क। चलिए नेक्स्ट है भाई केंद्रीय अशोक प्रजनन केंद्र की स्थापना भाई हिसार में की गई, और हिसार में भाई केंद्रीय अशोक प्रजनन केंद्र 1986 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट भाई केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र या अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहां पर भाई? एक बार कमेंट में बताएंगे। केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना भाई 1985 में हुई, और कहां पर है? हिसार जिले में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र भाई हिसार जिले में है। सुअर प्रजनन केंद्र भाई हिसार जिले में है। अभी हम करेंगे हरियाणा के चिड़ियाघर भाई। हरियाणा के अंदर चिड़ियाघर भाई पिपली में है, भिवानी में है, रोहतक में है। पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर आते हैं, जो 1982 में स्थापित हुआ। हरियाणा के 3 चिड़ियाघर, भिवानी में भाई 1982 में चिड़ियाघर स्थापित हुआ, रोहतक में भाई 1987 में स्थापित हुआ। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल थी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। आज हमने क्या वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रजनन केंद्र, चिड़ियाघर और हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।